छंद नंबर 10। संबर भावना। संबर क्या है? आते हुए कर्मों को रोकना। आशौ निरोधा संबरः। आशौ को रोकना संबर है। जीने पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना। तीन ही विधि आवत रोके, संबर लहि सुख अवलोके। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना। तिन ही विधि आवत रोके, संबर लहि सुख अवलोके। जिन जिन्होंने पुण्य शुभ भाव और पाप अशुभ भाव नहीं कीना, नहीं किए, केवल आत्म अनुभव चित्त दीना, आत्मा के अनुभव चिंतन में चित्त दीना, मन को लगाया है। तिन ही उन्होंने ही आवत आते हुए विधि कर्मों को रोका है। संबर लहि सुख अवलोके, और संबर को पाकर के सुख का साक्षात्कार किया है, अर्थात सुख को प्राप्त हुए हैं। जिन जीवों ने अपने भावों को शुभ अशुभ रूप नहीं होने दिया है और मात्र आत्मा के चिंतन में अपना मन लगाया है, उन्होंने ही आते हुए कर्मों को रोका है और संबर की प्राप्ति करके सुख पाया है। ऐसा चिंतन करना संबर भावना है। अच्छी तरह इस विषय में हमको स्पष्ट कर लेना है और अपनी धारणा स्पष्ट क्लियर बनानी है कि जब तक अभी हम कैसे हैं, शुभ और अशुभ दोनों में प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो हमें कम से कम जितना बन सके उतना अशुभ से दूर हटना है। जितना जितना हमसे हो सके पाप प्रवृत्तियाँ, पाप कर्म, बुरी आदतें, गलतियाँ, व्यसन, अवक्ष, अनैतिकता, इन सबसे दूर हटना है। इससे क्या होगा? इससे पाप कर्म का संबर होगा। फिर हमें क्या करना है? हमें धीरे धीरे पुण्य के प्रतिशत को, पुण्य की क्रियाओं को बढ़ाना है। इससे क्या होगा? इससे हमारे अंतरंग में प्रशस्तता बढ़ेगी, पाप के निमित्तों से बचना होगा और आत्म परिणामों की शुद्धि होगी, आत्म परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी। जैसे जैसे आत्म परिणामों की विशुद्धि, निर्मलता बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे इस संसार के प्रति हमारी भावनाएं, हमारी आसक्तियां कम होती चली जाएंगी। फिर जब हम मुनि मुद्रा धारण करेंगे, तब उस मुनि मुद्रा में ऐसी परम विशुद्धि की प्राप्ति उन्हें होती है। तो सबसे पहले क्या कहा? असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्तीय जान चारितम। सबसे पहले तो अशुभ से दूर हटकर शुभ में प्रवृत्ति करे, शुभ का आचरण करे। जब शुभ का आचरण करेंगे तो वह सराग चारित्र से युक्त होते हैं। लेकिन जब वे मुनि महाराज बाह्य अभ्यंतर क्रिया हो, बाह्य अंतरंग और बाहर की संपूर्ण क्रियाओं को रोक करके और झाड़ी पावनी मुनि नियमा दुव्यंपि मोक्ष हेतु वे ध्यान में लीन हो जाते हैं, उस आत्मचिंतन की उस परम विशुद्ध अवस्था में उन्हें दोनों प्रकार के चारित्र अर्थात निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र दोनों की उपलब्धि हो जाती है।
ये जो पंक्तियाँ यहाँ पर लिखी हैं, ये उत्कृष्टता की अपेक्षा उन परम वीतरागी मुनियों की अवस्था लिखी है, जिन पुण्य पाप नहीं कीना। ये पंक्तियाँ हम सामान्य गृहस्थों पर घटित ना कर लें कि हम न पुण्य करेंगे न हम पाप करेंगे, तो फिर करोगे क्या? बड़ा प्रश्न मार्क चिन्ह लग जाएगा कि करोगे क्या? कहीं ऐसा ना हो इन पुण्य पाप से बचने के चक्कर में कहीं और पहुंच जाएं। तो इसीलिए प्राथमिक अवस्था में पाप से बचना और पुण्य में लगना। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती चली जाएगी, फिर आगे चलकर जब परम वीतराग दिगंबर महान मुद्रा धारण करेंगे, तब उस अवस्था में फिर पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठते हैं, छोड़ते नहीं। पाप छोड़ा जाता है, पुण्य छूट जाता है। पुण्य को छोड़ा नहीं जाता कि वे मुनि महाराज नियम लेकर बैठेंगे, आज का हमारा सामायिक का त्याग, आज का हमारा प्रतिक्रमण का त्याग, नहीं, ऐसा नहीं। वे तो ध्यान की मुद्रा में लीन होकर बैठते हैं और उसमें जब वे तल्लीन हो जाते हैं तो सामायिक का काल, प्रतिक्रमण का काल, वंदना का काल, स्तुति का काल, सारे काल उसमें ही व्यतीत हो जाते हैं। तो ऐसी परम विशुद्ध अवस्था का नाम पूर्ण संवर है। इसके बल पर ही जब पुराने कर्मों का आना रुकेगा और नवीन कर्मों का बंध नहीं होगा, तब फिर निर्जरा पूर्वक मोक्ष की उपलब्धि होगी। इससे पहले मोक्ष की संभावना भी नहीं बनती। इसलिए जो हम आज सोच रहे हैं कि हम इतना सब कुछ करेंगे इससे हमारे लिए मोक्ष मिल जाएगा, नहीं, मोक्ष नहीं मिलेगा। अभी किया हुआ ये हमारा पुण्य कर्म हमारी प्रशस्तता में, अनुकूलताओं में और मोक्ष के लिए निमित्तभूत साधनों की उपलब्धि में कारण बनेगा। जैसे आज हम अपने परिवार में देखें, हमारे परिवार में 5-7 सदस्य हैं, लेकिन सबका मन जिनवाणी में नहीं लगता। सब लोगों को धर्म की बातें नहीं रुचती। सबसे कहो भैया स्वाध्याय करो, वो कहते नहीं नहीं हमको नहीं रुचता। इसी समय आप स्वाध्याय कर रहे हैं, वो बैठकर टीवी देख रहे हैं। ये दो प्रवृत्तियां क्यों चल रही हैं? दोनों की भवितव्यता में महान अंतर है। आपका अतीत संस्कारों से युक्त है और भविष्य की होनहार भली है। उनकी या तो अतीत का संस्कार गड़बड़ है या फिर भविष्य की होनहार गड़बड़ है। इसलिए बहुत अच्छी तरह इन आश्रव, संवर, निर्जरा, इन तत्वों को समझना और तत्व दृष्टि विकसित करना, जिससे कि हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त हो। ये महान मंगल उपदेश हैं, इनके माध्यम से हमें ये समझ में आए, देखो आज हम 1 घंटे स्वाध्याय में बैठे, इन 1 घंटे में संसार की कितनी चीज़ों से हम बच गए। हम कपड़ा, बर्तन, रोटी, मायाचारी, छल, कपट, टीवी पर चलने वाली विषय कषायों की प्रवृत्ति, इन सब से दूर हटे, इतनी चीज़ों का संवर हुआ। आप मंदिर में जैसे दरवाजा चढ़े, आपने नियम लिया, जब तक मैं इस दरवाजे से बाहर नहीं जाऊंगा, चारों प्रकार के आहार जल का त्याग, 5 पापों का त्याग, चारों कषायों का त्याग, बस शरीर पर जो परिग्रह है, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं है। अब बताओ इससे बड़ी पवित्रता, निर्मलता और कहाँ आएगी? पूज्यवर भगवान समंत भद्रदेव लिखते हैं, चेल्योपशिष्ट मुनिरेव। एक श्रावक जब सामायिक करने बैठता है तो वह सब कुछ त्याग कर देता है, मात्र शरीर पर कपड़े रह जाते हैं, तब वो ऐसा लगता है जैसे कपड़े ओढ़े हुए कोई मुनिराज बैठे हों। कोई मुनिराज बैठे थे, बाहर से किसी ने उनके ऊपर कपड़ा ढक दिया।
ऐसे ही जब परम विशुद्ध निर्मल परिणामों के साथ हम मंदिर में पूजन करें, अभिषेक देखें, अभिषेक करें, शांति धारा पढ़ें, सुनें, उपवास करें, व्रत करें, स्वाध्याय करें और महान उत्सवों में सामायिक ध्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना करें, तो ऐसी परम पवित्र विशुद्धि परिणामों में आ जाए। चेल्योपशिष्ट मुनिरेव, बाहर से ऐसे लगे कि कपड़े पहने हैं, लेकिन अंतरंग में मैं तो उन कपड़ों से भी रहित होने जैसी महान विशुद्धि को धारण कर रहा हूँ। भावना क्या? ये कपड़ा भी मात्र लोक व्यवहार के लिए है, मेरा इसमें आसक्ति बना नहीं। इसलिए पहले तो आपको बहुत निर्मल बनने के लिए पाप छोड़ने होंगे। कहीं ऐसा ना हो चूड़ी, कंगन, घड़ी, मोबाइल, आभूषण ये सब देखने और दिखाने का भाव मन में है। जा तो रहे हैं मंदिर, ध्यान है चप्पल में। पहुंच तो गए हैं मंदिर, भावना क्या है? अरे जल्दी घर पहुंचे, वहां पकवान तैयार करने हैं। बैठे तो मंदिर में हैं, छत पे डले हुए गेहूं याद आ रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे आत्म परिणामों में विशुद्धि नहीं होती। अच्छा, आप मंदिर जा रहे हो, रास्ते में सब्जी लेके आना। अब यहाँ बैठ के आकुलता लगी है, मिलेगी सब्जी कि नहीं मिलेगी, लेट ना हो जाऊं, पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, क्या होगा, क्या से होगा। अरे जहाँ आकुलता व्याकुलता है, वहाँ धर्म ध्यान नहीं होता। इसलिए आकुलता व्याकुलता से दूर हटने के लिए धर्म ध्यान करें। जितना स्वाध्याय करें उतना स्वाध्याय दृढ़, मजबूत और आत्म विशुद्धि के निमित्तार्थ करें। बस दो ही काम करने, एक तो पाप कर्मों से बचना और दूसरा सातिशय पुण्य का आश्रय करना। और हमारा यहाँ पे कोई उद्देश्य नहीं, पाप कर्म का क्षय हो, आत्म परिणामों की विशुद्धि के निमित्त बने रहें। आज हम पाप कर कर्म से युक्त होते तो पाकिस्तान में जन्मे होते, नहीं हम भारत में जन्मे, जहाँ अच्छा माहौल है, उस परिवार उस घर में जन्मे जहाँ रोग शोक संताप आदि की सबकी मंदता है। हाँ रोग शोक दुख होते तो हैं, लेकिन ऐसा कोई रोग शोक दुख नहीं है कि हमारा जीवन अस्पतालों में बीत गया हो। नहीं, जितनी प्रशस्तता आई किससे आई? पुण्य कर्म के योग में आई। शरीर मिला, सारा शरीर व्यवस्थित स्वस्थ है, अंग उपांग सब स्वस्थ हैं, कहीं कोई विकृति विकार तो नहीं, शरीर में कोई पीड़ा तो नहीं। अरे ये सब क्या है? ये सब शाता वेदनी पुण्य कर्म का योग है। इसलिए पुण्य का अर्जन हो कि हमारी भविष्य भवितव्यता जो मुनि बनने के पूर्ण योग जल्दी से मिल जाए, चारित्र मुनि की मंदता हो, हमारे पुण्य में ऐसी प्रगाढ़ता गाढ़ापन आ जाए कि हम जल्दी से मुनि मुद्रा धारण करने के योग्य, केवल ज्ञान प्राप्त करने के योग्य ऐसे निमित्त स्वरूप द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव को प्राप्त करें। यही पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण है। भगवान जयसेन स्वामी समय सार प्रवचन सार की टीकाओं में बहुत विस्तार से इस पुण्य के विषय में बतलाते कि पुण्य के विषय में कभी भी मिथ्या धारणाएं जो प्रचारित की जाती हैं उनको हमें सत्य नहीं मानकर पुण्य को छोड़ने की बातें मत करो। ये पुण्य किनको छुड़वाया है? ये बीतरागी निर्ग्रंथ परम दिगंबर मुद्राधारी जो महान मुनिराज हो गए हैं, उन मुनिराजों को कहा कि अब आप पुण्य पाप इन दोनों से ऊपर उठकर और शुद्ध आत्मस्वरूप की ओर गमन करें। जिन जीवों ने अपने भाव को शुभ अशुभ रूप नहीं होने दिया है और मात्र आत्मा के चिंतन में अपने मन को लगाया है, उन्होंने ही आते हुए कर्मों को रोका है और संवर की प्राप्ति करके सुख पाया है। ऐसा चिंतन करना संवर भावना है।